नमस्ते दोस्तों, नर्मदे हर। आशा है कि आप सब कुशल मंगल हो। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये वीडियो, आज का ये व्लॉग महाकुंभ के बारे में होगा। मैं और मेरी एक फ्रेंड 8 फरवरी को प्रयागराज स्टेशन 11:30 बजे पहुँचे रात को। ये सब भीड़ जो है ये सब महाकुंभ की है, सब संगम की ओर जा रहे हैं। तो स्टेशन से उतर के हमें एक बाबा मिले जो हाथ गाड़ी से 2 किलोमीटर की दूरी पे जो सेंटर है जहाँ से हमें बसेस और बाकी से व्यवस्था मिलती है, वहाँ तक हमें 50 रुपये में छोड़ दिया। और ये मेरी फ्रेंड है जिसके साथ में आई हूँ यहाँ पे। और कैसे लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, वेरी नर्वस ऑल्सो, बट रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। रात के 11:30 बज रहे हैं और भीड़ देखो। तो अभी आधे पौने घंटे में होपफुली हम पहुँच जाएंगे। तो रात के समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी कंपैरेटिवली। जो दिन में जो लोग आते हैं वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने रात का जो है वो चुना। हालांकि हमने तत्काल में ही बुकिंग की थी। ये मैया और बाबा को देखिए, मुझे सच बताओ तो परिक्रमा के दिन याद है मेरे। तो ये वो जंक्शन है जहाँ से बसेस और बहुत सारे ऑटो रिक्शाज संगम से 2 किलोमीटर पहले छोड़ देते हैं और वहाँ से हमें फिर पैदल चलना पड़ता है। तो गाइस, क्योंकि रात के 11:30-12 बज रहे थे तो हमने ऑटो रिक्शा और बस का ऑप्शन नहीं लिया, क्योंकि हमें उससे भी और आगे जाना था। संगम से 7-8 किलोमीटर और आगे हमारा स्टे था। कल्पवासी जो है वहाँ पे हम रुकेंगे, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है उनके रिलेटिव्स ने वहाँ पे कल्पवासी किया है। और हमने बाइक का ऑप्शन लिया है ट्रिपल सीट में, तो हमको 300-350 में बाइक वाले ने वहाँ पे सेफली पहुँचा दिया। तो ये 1 बजे की भीड़ है। अभी भी लोग इतनी स्फूर्ति से चल रहे हैं, इतना एनर्जी के साथ चल रहे हैं। इनको देख के बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है कि ये लोग थके हुए हैं। तो लगभग रात के 1:30 बजे है, हम हमारे स्थान पर पहुँचे हैं। अभी कड़ाके की ठंड है 10 डिग्री की, और हम जहाँ पे रुक रहे हैं मतलब वो एरिया सेक्टर 25-24 है। और ये एक स्थान बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान है नागवासुकी मंदिर जी का। तो अभी हम आराम करेंगे और कल सुबह संगम की ओर बढ़ेंगे। तो यही वो स्थान है जहाँ पे हम कल रात रुके थे। अभी ये मेरे फ्रेंड के रिश्तेदारों का कल्पवास निवास है, जो कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ यहाँ पे आते हैं महाकुंभ मेले में। कल्पवास बेसिकली एक पवित्र और आध्यात्मिक अनुष्ठान है जो महाकुंभ मेले के दौरान किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति या फिर उसके पूरे परिवार 1 महीने या अधिक समय तक पवित्र नदी के किनारे रहकर आध्यात्मिक साधना करते हैं, जैसे कि पूजा पाठ, ध्यान और स्वाध्याय। इसका उद्देश्य यह है कि ये इससे आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान की प्राप्ति करना। इसका कल्पवास है जहाँ पे हम ठहरे थे। बेसिकली कम्युनिटी टेंट्स है और पूरा एरिया ऐसा है, हर सेक्टर्स में कुछ ना कुछ तो कल्पवास बने। तो हम, मेरी जो फ्रेंड थी उनके साथ जो मटेरियल कंफर्ट है वो छोड़ के हम ऐसे किसी सहावत ये दादाजी है और यहाँ पे हम अब मैं पहुंची हूँ मौनी बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग स्तंभ पे। और आपको बता दूं करके, ये जो ज्योतिर्लिंग के स्तंभ बने हैं वो पूरे के पूरे 5,55,00,000 रुद्राक्ष से बने हैं। है ना बहुत ही कमाल और अद्भुत की बात। बहुत ही सुंदर बनाया गया है इसे। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्त्रियां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदं राममन्नभ्यामयि श्रेयस्त्रयदादशा कर्तमेन प्रजाभूता वैशम्भरकर्तमा श्रियं
वासने कुलमादरं पद्ममालिनी आपासजन्मसन्ताने चित्रे तमस्मे गृहे विद्युदानं मातरं श्रियं वासने कुले राजां विस्करणे पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनी सुन्दरां वरेणमयीं लक्ष्मीं जातवेदाः। तो वहाँ से निकल के 1 किलोमीटर की दूरी पे जो नागवासुकी मंदिर है उनके दर्शन करके हम आगे निकलेंगे। तो पुराणों के हिसाब से ये वही स्थान है जहाँ भगवान वासुकी ने समुद्र मंथन के बाद विश्राम किया। समुद्र मंथन में हुई उनके शरीर को जो तकलीफ़ हुई, जो चोटें आई, जब वो घायल हुए, तो भगवान विष्णु की आज्ञा के बाद यहीं पे उन्होंने विश्राम करने का ठान लिया। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजा करने से काल सर्प योग का निवारण होता है, सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक ऐसा वक्त भी आया जहाँ पे मुगलों ने इस मंदिर को गिराने या तोड़ने की कोशिश की, पर ये मंदिर अडिग रहा भगवान वासुकी और भगवान विष्णु जी की कृपा से। हम बढ़ रहे हैं अब संगम की ओर, जो कि 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। ये सब भीड़ भी वही जा रही है और व्यक्तिगत रूप से मुझे भीड़ पसंद नहीं है, पर ये भीड़ का आनंद अलग है। मतलब ये जो एनर्जी है यहाँ पे जो मिल रही है मुझे, इतनी कड़ी धूप में, इतनी धूल मिट्टी में, बहुत मज़ा आ रहा है चलने में। और पुराने दिन भी ताज़ा हो गए परिक्रमा के, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है चलने में। तो ऐसा कहा और माना जाता है कि इस साल का जो महाकुंभ है 184 वर्ष के बाद आया है। इसकी जो महत्वता है और दुगनी हो गई है और इसकी वजह से भारत के देश के कोने कोने से लोग इस समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं। इस महाकुंभ में लगभग 63 करोड़ यानी कि 63 करोड़ लोग शामिल हुए थे और इसी के चलते ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक संगम या समारोह माना गया है। तो अगर इसके मैनेजमेंट के बारे में अगर हम और बात करें तो बहुत ही निजी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया है गवर्नमेंट ने। जैसे कि यहाँ पे महाकुंभ में 1.5 लाख से ज़्यादा
शौचालय बनाए गए हैं। 40,000 से अधिक पुलिस कर्मचारी है। लगभग 25,000 के आसपास स्टे ऑप्शंस है, जो कि टेम्प्रेरी बिस्तर जो रैन बसेरा है वहाँ पे हमको मिले हैं। ये जो पूरा रेडियस है महाकुंभ में 25 सेक्टर्स में बटा गया है। तो आने जाने के लिए जो पटून ब्रिज है टेम्प्रेरी बेसिस पे बनाया गया है गंगा मैया के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट हमें देखने को मिला प्रयागराज में इस महाकुंभ मेले में। ऐसा बताया गया है कि इस मेले में लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोग बिछड़ गए थे और सरकार के द्वारा इन्हें अपने परिवार से सफलतापूर्वक मिलाया भी गया। तो जो लोग इस महाकुंभ में भाग नहीं ले पाए उनको बता दूं कि कुंभ मेला हर 4 साल में लगता है। उसके बाद एक अर्ध कुंभ आता है जो हर 6 साल में होता है, और फिर पूर्ण कुंभ जो कि हर 12 वर्ष में लगता है। ये वाला जो है वो महाकुंभ है जो कि 184 साल बाद आया है, इसलिए इसकी महत्वता थोड़ी अधिक हो जाती है। तो ये महाकुंभ क्यों मनाया जाता है और इसकी कथा क्या है, आइए जानते हैं। कुंभ मेले के आयोजन के पीछे कई मान्यताएं और ऐतिहासिक तथ्य हैं, लेकिन सबसे प्रचलित मान्यता समुद्र मंथन की पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र को मंथन किया था। इस मंथन से 14 बहुमूल्य रत्न निकले थे, जिसमें से अमृत कलश भी शामिल था। असल में समुद्र मंथन का मुख्य उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था, जिसे पाकर अमरता की प्राप्ति होगी, और इसी कारण देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गई। इसी बीच दानवों से बचने के लिए इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर भागने लगे। भागते भागते जयंत के हाथों से अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिर गई: प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। मान्यता है कि यही कारण है कि इन चारों स्थानों को धरती का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। कुंभ के दौरान इन नदियों का जल अमृत के समान पवित्र हो जाता है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर युद्ध 12 दिनों तक चला था। देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 साल के बराबर होते हैं। और एक ज्योतिषी मान्यता है कि बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 12 साल लगते हैं। कुंभ मेले की तारीख और जगह सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर तय होती है। और जो इस पावन या दिव्य व्रत पे स्नान करेगा उसकी आत्मा शुद्धि हो जाती है और इससे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके पास भी इस कथा से जुड़ी कोई भी दिलचस्प कहानी होगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो संगम से कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पे ही बड़े हनुमान जी का मंदिर था, जिसे हम लेटे हुए हनुमान जी भी कहते हैं। पर लाइन इतनी लंबी थी, लगभग 2-2.5 किलोमीटर की बार। हमने सोचा कि हम थोड़ी देर बाद या फिर रात को आएंगे। तब तक हमने डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस जाने का सोचा, जो कि सिर्फ 50 रुपये में टिकट थी। पर जो अनुभव था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इसमें हमें महाकुंभ के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। आगे बढ़ते रहेंगे आप लोग।
आइए जानते हैं कि कौन सी ग्रह की स्थिति के वजह से कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है। बृहस्पति कुंभ राशि और सूर्य मेष राशि में हो तब वो हरिद्वार में मनाया जाता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि और सूर्य मकर राशि में हो तब वो प्रयागराज में मनाया जाता है। जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में और सूर्य ग्रह मेष राशि में हो तब कुंभ मेला उज्जैन में मनाया जाता है। बृहस्पति और सूर्य ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेला नासिक में आयोजित किया जाता है। और एक कुंडलिनी के बारे में इन्होंने बहुत ही विस्तार में जानकारी दी है जिसे हम 7 चक्रास भी बोलते हैं। ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में झलकती है। से अनुरोध है कि स्नान करने के बाद
अब हम बढ़ रहे हैं सेक्टर 20 में, जो कि जाना जाता है अखाड़ों के लिए। साधु संत के जो अखाड़े हैं वो वहाँ पे आपको मिलेंगे। और काफ़ी देर हो चुकी थी और ऐसे बताया गया था कि बहुत सारे साधु संत निकल गए हैं 3 अमृत स्नान करके, तो बहुत कम साधु बचे थे। पर हमने फिर भी कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साधु को मिले। आप नंबर 118 के पास पहुंच जाए, जहाँ दुखी अहूजा आप 35 कर रहे हैं। ओमा गुप्ता हजरतगंज अमित सिंह आप 35 कर रहे हैं। अशोक चौधरी दुमका के रहने वाले अशोक चौधरी आप पूरे बच्चे से बिक रहे हैं। यहाँ सुरेश आपका इंतजार कर रहे हैं। राधे श्याम विश्वकर्मा आज की पीढ़ी को आपका कोई संदेश है? हमारी जो पीढ़ी आ रही है, मैं तो आगे आने वाली तमाम पीढ़ी को यही कहूँगा कि इस जीवन का दुरुपयोग ना करें। ये नर जीवन जो मिला इससे कुछ अच्छा कार्य करें। और भूल के भी ये सलाह नहीं दूंगा कि वो कहीं सोचे कि मैं संत बन जाऊं या मैं ईश्वर बन जाऊं या मैं परमात्मा के रूपी को जान ना। सबसे बड़ी ईश्वर और भक्ति का गृहस्थ में है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर उसने आत्मा से मन से गृहस्थी अपनी अपना निभा ली तो उसका जीवन संपन्न है और संपूर्ण है। ज़्यादा भटकने से बढ़िया अपने संस्कृत पे ध्यान दे, सनातन धर्म पे। उसमें सब चीज़ है, जितनी भी आपकी विवासा उठेंगी वो सब सवाल वही है। सही कहा। और ज़्यादा जहाँ भटकोगे अधूरा ज्ञान आदमी को ना घर का छोड़ता है ना घाट का। भूल है वो ना इधर का ना उधर का। सही कहा। अब इंग्लिश और इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान है, तो इसलिए बच्चे अपने इतिहास पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए संस्कृत से जुड़ना और बहुत जरूरी है। उसमें सारे सवाल है, A to Z से एंड तक। सनातन और संस्कृत से जुड़े। तो आज की तारीख में भारत में फ़िलहाल 13 प्राप्त अखाड़े हैं। इन अखाड़ों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: शिव, वैष्णव और उदासीना। इन अखाड़ों का निर्माण या स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने किया था और निरंजनी और जुना अखाड़ा इनमें से सबसे पुराना है। और ये सभी अखाड़े जो है ये भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की भक्ति या आचरण को दर्शाती है। हम पहुंचे हैं बड़े हनुमान जी मंदिर, जो कि संगम से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे था। ऐसा कहते हैं कि लंका जीतने के बाद थके हनुमान जी माता सीता के कहने पर संगम के किनारे लेट गए थे और उसी की वजह से ये स्थान, ये जगह का नाम बड़े हनुमान या लेटे हनुमान जी पड़ा।
मंदिर का निकाल द्वार खाली करने भक्तगण, निकाल द्वार के सामने भीड़ न लगाए। दर्शन हो गया, आगे बढ़िए, चलिए गेट के बाहर इंतजार करो। तो ये सेक्टर 1 और 2 है जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें और शॉपिंग की चीज़ें मिलती हैं, और रात इतनी हो गई तो हम रुके नहीं। तो महाकुंभ में आपको बहुत सारे भंडारे मिलेंगे, पर सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा जो है वो रिलायंस फाउंडेशन द्वारा था। तो हम यहाँ पे रुके, थोड़ा भोजन प्रसाद करके फिर आगे बढ़े। लगभग हम 25 से 30 किलोमीटर चले होंगे आज परिक्रमा के दिन में, मेरे याद है सच्ची बताओ तो हमने सिर्फ एक दिन का ट्रिप मारा था, ये छुट्टी ली थी। तो दुर्भाग्यवश हम कुछ ज़्यादा जगह जा नहीं पाए, और आशा है कि आप सभी को ये पसंद आए। आपको जो भी कुछ प्रश्न होंगे तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा, या फिर आपको कोई जानकारी भी देनी हो तो आप कमेंट्स में आप लिख सकते हो। तो अगले दिन सुबह हम गंगा मैया के दर्शन और स्नान करके आए। हमारी दोपहर की ट्रेन थी तो हम ज़्यादा घूम नहीं सके, और इसी पे हमारी यात्रा पूर्ण होती है महाकुंभ की। हमारा अनुभव काफ़ी अद्भुत और दिलचस्प रहा। ये मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि आस्था, एकता और भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हम भाग्यशाली थे जो इस महापर्व में शामिल हो सके, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। इस अनुभव के लिए, ये दिन के लिए मैं सचमुच आशीर्वादित और आभारी हूँ। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, नर्मदे हर। कमेंट्स में आप भी बताना कि आपका महाकुंभ का एक्सपीरियंस या अनुभव कैसे रहा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।